कालू कौवे का जिद न्यू कार्टून हिंदी वीडियो। दूर किसी जंगल में काला कौवा और गौरी कौवी नाम करके दो पक्षी रहा करते थे। काला कौवा अपनी पत्नी गौरी से आम के लिए जिद कर रहा था। गौरी, मुझे आम खाने का मन कर रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए मीठे मीठे आम लेकर आओ, मुझे अभी खाना है। आहा, आम खाना है? ये आम का मौसम नहीं है, यहाँ पे आम नहीं मिलते इस मौसम। गौरी, कहीं न कहीं तो मिलेगा ही, मुझे आम खाने का मन कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। अगर इतना ही आम खाने का मन कर रहा है तो खुद ही जाके ढूंढ लो, मुझे क्यों बोल रहे हो आम के लिए। ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ आम को ढूंढने के लिए, तुम यहीं रहो। ऐसे बोलकर काला कौवा उड़ते हुए अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाता है और उसे आम के लिए बोलने लग जाता है। मिट्ठू मेरे दोस्त, मुझे आम खाना है, क्या तुम्हें मालूम है कि इस जंगल में आम कहाँ पर मिलेगा? कालू मेरे दोस्त, इस मौसम में आम नहीं मिलता है, ये आम का मौसम नहीं है। लेकिन मिट्ठू मेरे यार, मुझे तो आम खाने का मन कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? कालू मेरे दोस्त, इस मौसम में दाना भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, तुम्हें आम कहाँ से मिलेगा? जो मिला है वो चुपचाप खाओ। उनकी सारी बात एक झाड़ के पीछे बैठी एक चील सुन रही होती है। बहुत दिन हो गए हैं, कौवे का मांस नहीं खाया हूँ, इस कौवे को ही बजा के लेके जाता हूँ आज मैं। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता वहां पर उड़ते हुए चला जाता है। दूसरी चील उड़ते हुए सीधा काला कौवे के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। कालू कौवे, तुम्हें आम खाना है? मेरे पास ढेर सारे आम हैं, आम के मौसम में अपनी गुफा में मैंने ढेर सारे आम रखे हैं, तुम्हें चाहिए तो ले लो। जल्दी, क्या सच में आपके पास आम है? मुझे थोड़ा आम दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास ढेर सारे आम हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे गुफा में जाना होगा, तभी तुम्हें आम मिल पाएगा। मैं आपके साथ जाने के लिए राजी हूँ। तभी तीनों चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आती है और काले कौवे को समझाने लग जाती है। कालू भैया, कहाँ पे जाने की बात हो रही है और आप इस चील के साथ कहाँ पे जा रहे हो? तीनों चिड़िया, मुझे आम खाने का मन कर रहा है और चील ने मुझे बोला है कि मुझे आम देगी। लेकिन कालू भैया, ये तो आम का मौसम नहीं है, आम कहाँ से आएगा? मैंने अपने घर में ढेर सारे आम रखे हैं, आम के मौसम में मैंने ढेर सारे आम जमा करके रखे हैं अपनी गुफा में। आम का मौसम गए हुए कितना दिन हो गया है, अगर वो आम रखे भी होंगे तो सड़ गए होंगे। कालू भैया, आप मेरे साथ चले, ये चील आपको उल्लू बना रही है। तीनों चिड़िया, तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, मुझे चील दी पे पूरा भरोसा है, अगर तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, वरना तुम घर जाओ, मुझे तो आम खाना है। फिर तीनों चिड़िया वहां से चुपचाप उड़ते हुए चली जाती है। काला कौवा वो दिश चील के पीछे उड़ते हुए उसके गुफा की ओर जाने लग जाता है। चील दी, मुझे यहाँ तो कोई भी आम नहीं दिख रहा है, आपने बोला था कि आपके पास ढेर सारे आम हैं। कालू कौवे, आम तो गुफा के अंदर है, गुफा के अंदर तो पहले जाओ तुम। फिर काला कौवा उड़ते हुए सीधा गुफा के अंदर जाने लग जाता है। पीछे से वो दुष्ट चील भी गुफा के अंदर आ जाती है और गुफा के अंदर आने के बाद गुफा का दरवाजा लगा देती है और काले कौवे से बोलने लग जाती है। अब तुम मरोगे काले कौवे, आम के चक्कर में अब तुम्हारा जान जाएगा। चील दी, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे तो आपने आम देने का वादा किया। बेवकूफ कौवे, इस मौसम में आम कहाँ से मिलेगा? तुम्हें सब समझा रहे थे, लेकिन तुमने अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनी, अब मरो तुम यहीं पर। चील दी, आप मुझे छोड़ दें, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और एक पत्नी भी है, उन लोगों का कौन ख्याल रखेगा? आप मुझे अगर मार के खा गई तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो आज बिरयानी खाना है, वो भी कौवा बिरयानी। तीनों चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है और सारी बात बताना शुरू कर देती है। गौरी बहन, काला कौवा उस दुष्ट चील के चक्कर में आ गया और आम के लालच में उसकी गुफा की ओर चला गया है। तीनों चिड़िया, मैंने उसे बहुत समझाया कि आम का मौसम नहीं है ये, वो आम के चक्कर में अपना जान भी दे देगा, अब मैं क्या करूं? गौरी बहन, आप चिंता ना करें, हम चलते हैं मिट्ठू तोते के पास, उसके पास कुछ ना कुछ उपाय रहेगा, हम काले कौवे को बचा लेंगे। फिर तीनों चिड़िया उड़ते हुए गौरी कौवी के साथ मिट्ठू तोते के घर जाता है। मिट्ठू तोता अपने घर में ही बैठा हुआ था।
फिर टीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बता देता है। मैंने कालू कौवे को कितना समझाया था कि ये आम का मौसम नहीं है, लेकिन वो मेरी एक ना सुना। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ कालू कौवे को जान बचाने के लिए चलता हूँ, क्योंकि वो मेरा भी दोस्त है। फिर तीनों पक्षी उड़ते हुए उस चील की गुफा की ओर जाते हैं। गुफा का दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर की ओर वो चील बिरयानी के लिए आग जला रही होती है। तभी काला कौवा बोलता है, चील दी, मुझे तो जुलाब हो रहा है। मैं तो बिरयानी में अगर मुझे आप डालोगे तो आपका बिरयानी जुलाब बिरयानी हो जाएगा। तुमने सही कहा कौवे कि मुझे कौवा बिरयानी खाना है, जुलाब बिरयानी नहीं। तुम्हारे को तो कब्ज पकड़ा हुआ है, तुम मेरी गुफा से जल्दी भागो यहाँ से। फिर वो चील गुफा का दरवाजा खोल देता है। फिर कालू कौवे से बोलता है, जल्दी निकलो तुम मेरी गुफा से, वरना तुम यही जुलाब करके पूरा बदबू फैला दोगे। निकलो तुम मेरी गुफा से कौवे। फिर जल्दी जल्दी उड़ते हुए काला कौवा उस गुफा से निकल जाता है। पीछे पीछे सारे पक्षी उड़ते हुए उसके साथ निकल जाते हैं। काला कौवा एक जगह पे बैठ के सांस लेने लग जाता है और सारे पक्षी पूछने लग जाते हैं उससे, कालू जी, आप उस चील के चंगुल से बाहर कैसे आ गए? गौरी, वो मुझे बिरयानी बनाने वाली थी, लेकिन मैं अपना कब्ज की बीमारी का बहाना करके मैं उससे बच के निकल के भाग गया। कालू भैया, अब पता चला जो मिले वही खा लेना चाहिए, ज्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए हम लोगों को। कालू मेरे यार, अच्छा हुआ जो उस चील के जाल से तू बच के निकल गया, लेकिन उसके जाल से आज तक कोई बच के नहीं निकल पाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।